एक राजा के 3 प्रश्न। परमात्मा एक है या अनेक? ईश्वर रहता कहाँ है? वह करता क्या है? जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइबर बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के मोटिवेशनल में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा ने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि ईश्वर रहता कहाँ है, परमात्मा एक है या अनेक, पर करता क्या है? राजा के इन प्रश्नों के जवाब बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं दे पाए। राजा की बड़ी इच्छा थी इन प्रश्नों के उत्तर जानने की, पर कोई व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने ऐसा कोई व्यक्ति छोड़ा ही नहीं जिससे उसने ये प्रश्न न पूछे हों। एक बार राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसी जंगल में एक महात्मा विचरण कर रहे थे। तभी राजा की दृष्टि उन महात्मा पर पड़ी। राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा जी पैदल ही यात्रा कर रहे थे। राजा ने महात्मा से प्रश्न कर दिया कि महाराज, ईश्वर एक है या अनेक? वह रहता कहाँ है? वह करता क्या है? महात्मा ने राजा की ओर देखा और कहा, अरे, प्रश्न पूछने का यह भी कोई तरीका है? पहले मुझे ठहरने के लिए स्थान दीजिए, मेरे खाने पीने का इंतजाम कीजिए, मेरी खातिर खुशामद कीजिए, तब प्रश्न पूछिए। तुम घोड़े पर बैठे हो, मैं रास्ते में खड़ा हूँ, घोड़े पर से ही प्रश्न पूछ लिया। ये भी कोई ढंग है प्रश्न पूछने का? पहले मैं विश्राम करूँगा, फिर श्रद्धापूर्वक पूछना, तब बताऊँगा। राजा समझ गया कि ये ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, ये मेरे प्रश्नों के जवाब जरूर दे सकते हैं। राजा ने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी और अपने बगीचे में ले गया। राजा के बगीचे में एक कुटिया थी, एकांत जगह थी, खाने पीने की भी व्यवस्था थी। राजा ने महात्मा को वहीं ठहरा दिया। राजा दूसरे ही दिन महात्मा के पास पहुंच गया। महाराज, अब मेरे प्रश्नों के उत्तर बताइए। महात्मा बोले, अकेले में सुनना चाहते हो या सबके बीच में? राजा ने कहा, सबके बीच में हो तो और अच्छा होगा, सब लोग समझ लेंगे। महात्मा बोले, तो सबको इकट्ठा कर लो। राजा बोला, महाराज, सब लोग 1-2 दिन में तो इकट्ठे हो नहीं पाएंगे, पहले सबको सूचित करूंगा, ऐलान करवाऊंगा, तब कहीं धीरे धीरे इकट्ठे होंगे। महात्मा बोले, पहले सबको इकट्ठा करो, जब सब लोग इकट्ठे हो जाएं, तब हमारे पास आना, इससे पहले मत आना, हम कहीं नहीं जाएंगे, आराम से यहीं रहेंगे। राजा चला गया। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और 1 महीने बाद की तारीख निश्चित हुई। उधर महात्मा बगीचे में रहते हैं, पूजा पाठ कीर्तन भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और मस्त रहते हैं। महात्मा सुबह शाम टहलने जाते हैं। उधर एक किसान भी अपने खेत पर सुबह शाम जाता था। महात्मा जी की किसान से मित्रता हो गई। महात्मा जी ने किसान से कहा, अगर हमारा कभी काम पड़े तो हमारा कहना मानोगे? किसान बोला, जो आज्ञा महाराज। अब 3 दिन बचे थे राजा द्वारा लगाई गई तिथि के। अब महात्मा ने किसान से कहा, अब हमारा काम आ गया है। किसान बोला, बताओ महाराज, आज्ञा करो। साधु बोले, कल बताऊंगा। कल बता देना, ठीक है। अब 1 दिन बचा तो महात्मा ने कहा, तुम महात्मा बन जाओ। किसान बोला, अरे महाराज, हमारा परिवार, बच्चे, बीबी, भला हम महात्मा हो जाएं, कैसे हो पाएंगे? साधु बोले, नहीं, हम महात्मा होने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं। महात्मा होना तो बहुत कठिन है। 1 दिन के लिए महात्मा बन जाओ, महात्मा होना कठिन है, बनना नहीं। इतना कठिन है जैसे चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। होना कठिन है पर बनना नहीं। बनने में क्या कठिनाई है? ठीक है महाराज, बन जाते हैं। महात्मा ने कहा, तो एक काम और करो। क्या महाराज, बताइए।
अपने कपड़े हमें दो और हमारे कपड़े तुम पहनो। तुम हमारा वेश बनाओ और हम तुम्हारा वेश बनाएं। चलो ये भी हो जाएगा। अब तो भैया महात्मा जो थे वो किसान बन गए और किसान जो था वो महात्मा बन गया। अब चलो राजा के दरबार में चलना है। अरे महाराज, दरबार में राजा साहब प्रश्न पूछेंगे और हम कहाँ अनपढ़ गवार ठहरे, भला हम कैसे जवाब दे पाएंगे। महात्मा बने किसान बोले, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। राजा साहब प्रश्न पूछें तो कह देना कि इन प्रश्नों के उत्तर तो हमारे साथ ये घास छोलने वाला दे देगा, हम उत्तर दे देंगे। ठीक है महाराज। अब दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। अब तो महात्मा बने किसान की पूजा आरती और सिंहासन पर बैठाया गया। राजा ने खूब सेवा सत्कार किया। राजा बोला, महाराज अब मेरे प्रश्नों के उत्तर बताइए। महात्मा बने किसान ने कहा, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे। राजा ने प्रश्न किया, नंबर 1, ईश्वर एक है या अनेक, पर रहता कहाँ है, फिर करता क्या है। महात्मा बने किसान ने कहा, अरे राजा, क्या साधारण से सवाल पूछते हो। इन प्रश्नों के उत्तर तो ये हमारे साथ घास छोलने वाला ही दे देगा। राजा सोचने लगा, हमने इतना बड़ा आयोजन किया है इन प्रश्नों को जानने के लिए, और ये कहते हैं कि इन प्रश्नों के जवाब तो ये घास छोलने वाला दे देगा। किसान बने बैठे। महात्मा बोले, हाँ महाराज, मैं जवाब दे दूंगा, मुझे गुरुजी ने सब बता दिया है। राजा ने कहा, ठीक है तो तुम बताओ, ईश्वर एक है या अनेक। किसान बोला, अरे राजा साहब, मैं कहाँ अनपढ़ गवार, आप पढ़ाई लिखाई के सवाल पूछते हो, कुछ सोने की मोहरें मंगा लो। राजा ने तुरंत थाल में सजाकर मोहरें मंगा ली। महात्मा ने 3 मोहरें जमीन पर रख दी। अब राजा से कहा, एक मोहर उठाओ। राजा ने एक मोहर उठा ली। महात्मा ने पूछा, कितनी है। राजा बोला, 1। ठीक है, रख दो। राजा ने रख दी। दूसरी उठाओ। अब राजा ने दूसरी मोहर उठाई, बोला 2। महात्मा ने कहा, दिखाओ। झूठ क्यों बोलते हो, हाथ में तो एक ही है, फिर 2 क्यों बोल रहे हो। राजा बोला, उठाई तो दूसरी है। महात्मा बोले, तो हाथ में तो एक ही है। राजा सोचने लगा, बात तो ठीक है, इसको भी रख दो, अगली उठाओ। राजा ने तीसरी उठाई, बोला 3। महात्मा ने कहा, फिर झूठ बोले, दिखाओ हाथ में। हाथ में तो एक ही है, फिर 3 क्यों कहते हो। राजा चक्कर में पड़ गया। महात्मा ने समझाया, राजन है तो एक ही, दूसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 2 हो गया, और तीसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 3 हो गया, चौथी बार किसी के अनुभव में आया तो 4 हो गया, पर है एक ही। राजा सोचने लगा, बात तो ठीक है, दिखाई तो एक ही पड़ रही है, हम एक कहें चाहे 2 कहें, पर है एक ही। एक से पहले भी एक है, और एक के बाद भी एक है, और बीच में भी एक ही है। ईश्वर किसी को एक रूप में मिल गया तो एक है, दूसरे रूप में मिल गया तो 2 हो गया, और तीसरे रूप में मिल गया तो 3 हो गया, और चौथे रूप में मिल गया तो 4 हो गया, पर है एक ही। अब तो राजा ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, ऐसा समाधान नहीं मिला था, ना श्लोक, ना कोई चौपाई, ना कोई दोहा, ना मंत्र। बड़ा अच्छा समाधान किया महाराज। वास्तव में गिनना तो हमें सिखा दिया गया है, पर चीज एक ही है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज, हम मान गए, वास्तव में ईश्वर एक ही है। पर महाराज रहता कहाँ है और मिलता कैसे है। किसान बने। महात्मा जी बोले, तुम कठिन कठिन सवाल पूछते हो, खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं, तो बताइए महाराज क्या खाएंगे। चलो दूध मंगाओ।
अब तो एक कटोरे में दूध आ गया। अब महात्मा तो दूध पिए नहीं, दूध में उंगली घुमाए निकाल के देख लें और फिर घुमाने लगे। राजा बोला, अरे इस दूध में उंगली क्यों घुमा रहे हो? महात्मा बोले, सुना है इस दूध में घी रहता है, तो हम सोच रहे हैं कि घी निकाल कर खा लें। क्या महाराज, आप भी पागलों जैसी बातें करते हो। घी ऐसे थोड़ी मिलता है। फिर कैसे मिलता है? पहले दूध को तपाना पड़ता है, फिर दही जमाया जाता है, फिर मंथन करना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को आग में तपाना पड़ता है, तब कहीं जाकर घी निकलता है तो दूध में ही, पर बातों से नहीं मिलता। इसकी विधि है, इसका पालन करना पड़ता है। महात्मा ने कटोरा रख दिया। राजा बोले, दूध पी लो। दूध नहीं पीना है, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना था कि ईश्वर रहता कहाँ है, पर मिलता कैसे है। परमात्मा तुम्हारे ही अंदर रहता है, पर बातों से नहीं मिलता है। इसकी भी विधि है। पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचार की मथनी से उसे मथना पड़ता है, तब वैराग्य का मक्खन निकलता है। फिर तपस्या की अग्नि में तपाते हैं, तब कहीं ईश्वर मिलता है, पर उसकी विधि है। राजा बोला, कमाल का उत्तर, ऐसा उत्तर कभी नहीं सुना। पर करता क्या है महाराज? हे राजन, ईश्वर का कार्य है पल भर में राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। उसकी कला कब पलट जाए किसी को अनुभव नहीं होता। छोटे को बड़ा बना दे और बड़े को छोटा बना दे, यही परमात्मा का कार्य है। राजा उन महात्मा के जवाब से बड़ा संतुष्ट हुआ। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।